अखलाक को किसने मारा? किसी ने भी नहीं। तभी तो योगी आदित्यनाथ जी उनकी हत्या के सभी आरोपियों से केस वापस लेने जा रहे हैं। जी हां, इसके लिए बाकायदा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। आपको याद है अखलाक? यूपी के दादरी के बिसाड़ा गांव के मोहम्मद अखलाक। 28 सितंबर 2015 का दिन था, बकरीद के 3 दिन बाद। गांव में अफवाह फैलती है, माइक से ऐलान होता है कि अखलाक के घर में गाय का मांस है और एक पगलाई भीड़ उनके घर की तरफ कूच कर देती है। तोड़फोड़ की जाती है, फ्रिज चेक की जाती है और जो गोश्त मिलता है उसे गाय का मांस बताकर भीड़ अखलाक पर टूट पड़ती है, उन्हें पीट पीट कर मार डालती है। इसी तरह उनके नौजवान बेटे दानिश को भी पीट पीट कर अधमरा कर देती है। अन्य लोगों से भी बदसलूकी की जाती है। उस दिन शायद हमने पहली बार मॉब लिंचिंग का नाम सुना था, भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या का। और फिर तो ये सिलसिला शुरू हो गया। अखलाक, पहलू खान, रकबर खान और न जाने ऐसे ही कितने मुसलमान, किसी को गौ तस्करी के नाम पर, किसी को गाय का मांस रखने के नाम पर पीट पीट कर मार डाला गया या अधमरा कर दिया गया, घायल कर दिया गया। और ये सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्से, तमाम राज्यों में ये वारदातें होने लगी और एक गौ रक्षा के नाम पर एक गौ गुंडों की फौज तैयार हो गई। 50-52 साल के मोहम्मद अखलाक की जब हत्या हुई उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की सरकार थी, तो कुछ कार्रवाई होती दिखी। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई, मांस को लैब में भेजा गया और लैब की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि यह गाय का मांस नहीं बल्कि बकरे का मांस था। लेकिन बीजेपी ने इसे नहीं माना और कहा कि अखिलेश यादव बचा रहे हैं दूसरों को, मुसलमानों को खासतौर से। और अब यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का राज है, तो अब 10 साल बाद वो चाहते हैं कि इस मामले में जो सब आरोपी, हत्या आरोपियों पर जो केस है वो वापस ले लिए जाएं। जैसे उन्होंने सरकार में आते ही अपने ऊपर एक पुराना मामला शासनादेश जारी करके वापस ले लिया था। इसी तरह मुजफ्फरनगर दंगे जो 2013 में हुए थे, उसमें उनके विधायक और मंत्री रहे संगीत सोम का नाम था, इसके अलावा तमाम लोगों का नाम था, उनके भी केस वापस लिए गए। अब जो अखलाक मामले में सरकारी वकील हैं, उन्होंने बताया है मीडिया को कि उन्होंने हाल में ही उन्हें सरकार का एक पत्र मिला है जिसके आधार पर उन्होंने सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को वापस लेने की अर्जी दे दी है और शायद 12 दिसंबर को इसकी सुनवाई हो। वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि योगी सरकार की तरफ से मॉब लिंचिंग करने वालों को सीधा संदेश दे दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ तुम्हारे हाथ खुले हैं। यही संदेश उन लोगों के लिए भी है जो बुलडोजर चलाकर मुसलमानों के घर गिराते हैं, वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। वो पूछते हैं कि क्या इस देश में कानून का शासन बचा है? अदालतों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए।